आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर फाइन। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ हेडर, फुटर, पेज नंबर एंड सेक्शन ब्रेक्स। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब भी आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट देखते हैं, आप इसमें देखते हैं कि हर पेज के ऊपर और नीचे कुछ टेक्स्ट होता है जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा होता है, जिसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट इज़ रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन एट एवरी पेज। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त आपके सामने एक ICAP का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ओपन है। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अगर आप गौर से देखें तो ऊपर आपको अपर साइड पे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ रहा है और डायरेक्टिव 1.23 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और इसके नीचे एक लाइन है। ठीक है जी। और ये चीज़ जो है ये हर पेज पे रिपीट हो रही है। जैसे इस पेज पे रिपीट हो रही है, इस पे भी हो रही है। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा, इसके ऊपर भी सेम बिल्कुल एक फॉर्मेटिंग के साथ बिल्कुल एक तरीके से रिपीट हो रही है। इवन अगर आप फुटर पे भी देखें तो फुटर पे भी आपको इसी तरीके से एक लाइन नजर आएगी और नीचे पेज नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। या ये 5 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है। तो अगर आप पीछे जाएं 3, 4, तो हर पेज के ऊपर पेज नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो ये जो सेटिंग होती है ना, इसको हम हेडर और फुटर की सेटिंग कहते हैं। अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है वर्ड का और उसमें हम लोग हेडर और फुटर लगाना चाहते हैं तो वी विल गो टू द इंसर्ट की टैब के अंदर आपको हेडर एंड फुटर नजर आ रहे हैं। ये हेडर, फुटर और पेज नंबर। किसी भी फॉर्मेटिंग स्टाइल की तरह से हेडर और फुटर में भी आपको कुछ प्री डिफाइंड पहले से बने हुए हेडर और फुटर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे आप हेडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको हेडर्स की डिफरेंट कुछ डिज़ाइंस जो हैं ये ऑटोमेटिकली बने हुए आपको नजर आएंगे। आप इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप किसी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट में के अंदर हेडर आ गया है, ऐड ए हेडर टू योर डॉक्यूमेंट। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी दिस इज द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है। पहले इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि दिस इज द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। कंट्रोल A करके मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल B से बोल्ड कर दिया और फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज कर दिया। ये सारे कीबोर्ड शॉर्टकट जो है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हेडर और फुटर की एक खासियत ये होती है कि ये पेज के मार्जिन्स के अंदर आते हैं। मार्जिन्स के बाद इसका थोड़ा सा जगह होती है और ओरिजिनल आपका जो टेक्स्ट है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेडर और फुटर जब हम एडिट कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ऊपर टैब के अंदर हमारे पास रिबन है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक टैब आ रही है, डिज़ाइन टैब, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हेडर एंड फुटर टूल। ये वो कंटेक्चुअल टैब होती है जो कि हेडर और फुटर अप्लाई करने के दौरान आपके पास आती है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की ऑप्शंस होती हैं हेडर और फुटर की और एंड पे होता है क्लोज हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर के अंदर जितनी भी एडिटिंग आपने करनी है आप वो कर लें। और एग्जांपल इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करके इसके ऊपर सेंटर लाइन कर देता हूँ। जो जो टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं वो आप हेडर और फुटर में कर सकते हैं। आपने हेडर सेलेक्ट किया है, इस वक्त देखें कि एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको, ये बिल्कुल नीचे, दिस इज द सेपरेटर बिटवीन द हेडर एंड द टेक्स्ट ऑफ योर पेज। और यहाँ पे एक छोटा सा ये बॉक्स बना हुआ है जिसके ऊपर हेडर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त आप हेडर में हैं। नीचे चलते हैं, आपको पूरा जो पेज का टेक्स्ट है वो थोड़ा डिम नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट चेंज द टेक्स्ट ऑफ दिस पेज। फुटर के अंदर अगर आप देखिए तो फुटर के अंदर भी उसी तरीके से डॉटेड लाइन है और फुटर है और उसके नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जब तो मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा। लेट सपोज मैं राइट अलाइन करके कंट्रोल R प्रेस किया तो टेक्स्ट मेरा राइट अलाइन हो गया। अब मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ मैं लिखता हूँ दिस इज फुटर एंड इट इज राइट अलाइन। ठीक होगा जी। कंट्रोल A से मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल B से बोल्ड किया और फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज किया, कंट्रोल U से अंडरलाइन कर लिया और इसका फॉन्ट कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है जी। तो आपने हेडर और फुटर इंसर्ट किया पहले पेज के ऊपर। फॉर्मेटिंग की सबसे मजे की बात यह है कि जब आप एक ही पेज पे हेडर और फुटर इंसर्ट करते हैं और उसके नीचे वाले पेजेस में जाते हैं तो आपको हर पेज पे वही सेम हेडर और फुटर अप्लाई होता हुआ नजर आता है। ठीक है। तो हेडर और फुटर सेम डॉक्यूमेंट के ऊपर आप उसी तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं कि आपने एक के ऊपर किया और बाकी पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर वो वैसे ही एडजस्ट हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इस पेज पे हूँ, मैं ये हेडर और फुटर को कंट्रोल A करके सेलेक्ट करता हूँ और इसका फॉन्ट कलर जो है वो मैं फॉर एग्जांपल ये वाला ग्रीन कर देता हूँ जो कि थोड़ा दिखने में भी अलग सा नजर आए। ये ले जनाब। तो अब ये मेरा हेडर है। हेडर एंड फुटर के ऊपर मैं हूँ तो सामने आपको हेडर एंड फुटर की कंटेक्चुअल टैब नजर आ रही होगी, बट
अगर आप दोबारा से अपने टेक्स्ट की एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करें या एस्केप का बटन प्रेस करें या आप हेडर के बाहर किसी भी जगह पे डबल क्लिक कर दें। तो इन तीनों तरीकों से आप हेडर और फुटर से बाहर निकलाएंगे और अब आप अपने पेज की जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर हेडिंग लगाना चाहते हैं, इसके ऊपर सब हेडिंग लगाना चाहते हैं, इसके ऊपर सब हेडिंग नंबर 3 लगाना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हेडर और फुटर जो है ये आपके मार्जिन्स के अंदर लिखे हुए आते हैं और सारे पेजेस के ऊपर जो है वो इसी तरीके से रिपीट होते हुए नजर आते हैं आपको। अच्छा, हेडर और फुटर के अंदर कुछ और हेडर और फुटर इंसर्ट करके देखते हैं। आप इंसर्ट में गए, हेडर के अंदर गए, आपको इस वक्त अपना करंट हेडर पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ से किसी और हेडर स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हेडर स्टाइल अप्लाई हो जाएगा और जो पुराना आपने हेडर रखा हुआ था वो गायब हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ जी दिस इज माई न्यू हेडर, कंट्रोल ए सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया और उसके बाद मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ये रहा जी, मेरा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब आप देखें कि एक सर्टेन स्पेस होती है हेडर की। जैसे मैंने फॉन्ट साइज उस हेडर से बड़ा किया, मेरा जो बाकी टेक्स्ट है वो नीचे जाना शुरू हो गया, यानी कि ऑटोमेटिकली हेडर की जगह जो उसको एलोकेट हुई थी वो बड़ी होना शुरू हो गई। बहरहाल दिस इज माय न्यू हेडर के ऊपर मैंने क्लिक किया, डाल दिया और मैंने एक खाली जगह पे अपने टेक्स्ट के अंदर डबल क्लिक किया तो आप नीचे जाके देखें हर पेज के ऊपर अब एक नया हेडर लग चुका है, बिल्कुल एक जैसा सेम फॉर्मेटिंग के साथ हेडर लग चुका है। ठीक है, हेडर के अंदर अगर मैं दोबारा हेडर या फुटर में जाना चाहता हूँ तो मैं किसी भी हेडर या फुटर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो हेडर फुटर ओपन हो जाएगा, फिर मैं किसी भी हेडर और फुटर को एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी कि इस हेडर और फुटर का जो कलर ये है इसको मैं चेंज कर लेते हैं या इसको चलें हाईलाइट कर देते हैं। तो इफ़ यू डू हाईलाइटेड आप देखेंगे हर पेज के ऊपर जो हेडर और फुटर है ये हाईलाइट हो जाएंगे। अब अगर हम लोग इसको देखें गौर से तो यहाँ पे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है आपको, वो है जनाब पेज नंबर। हर हेडर और फुटर के साथ साथ एक और चीज़ भी होती है जिसे हम पेज नंबर कहते हैं। पेज नंबर के लिए आप इंसर्ट में जाएं और आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाहें। पेज नंबर जब आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर अगेन टॉप ऑफ द पेज और बॉटम ऑफ द पेज के अंदर कुछ ऐसे हेडर और फुटर के डिजाइन नजर आते हैं जिनमें पेज नंबर भी लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टॉप ऑफ द पेज पे जाता हूँ और टॉप ऑफ द पेज में जो फॉर्मेटिंग है इनमें से कोई एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल चलें जी मैं ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला लार्ज इटैलिक और 2। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा आप देखें कि ये फुटर मेरा पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया। तो हेडर और फुटर के अंदर जब हम तीसरी चीज पेज नंबर पे जाते हैं, टॉप ऑफ द पेज पे जाते हैं, तो इसमें भी सैंपल के तौर पे वो वाले हेडर्स नजर आते हैं जिनके अंदर पेज नंबर लिखा हुआ। इसी तरह से जब आप बॉटम ऑफ द पेज पे जाएंगे तो आपको सैंपल के तौर पे वो पेज नंबर वो फुटर्स नजर आएंगे जिनमें पेज नंबर लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा जी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ तो ये मेरा फुटर भी रिप्लेस हो गया है। तो क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करें। इस वक्त मेरा हेडर ये इस तरह से चल रहा है और मेरा फुटर जो है ये इस तरह से चल रहा है। अगर आप देखें हर डॉक्यूमेंट के ऊपर इसी तरीके से है। ठीक है, हेडर और फुटर के अंदर पेज नंबर्स इंसर्ट करने का एक और तरीका भी हो सकता है। लेट सपोज मैं कहता हूँ नहीं यार ये हेडर फुटर तो मुझे नहीं चाहिए, मैं डबल क्लिक करके हेडर और फुटर पे आया, कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट किया, डिलीट के बटन से डिलीट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपना हेडर डिलीट कर दिया है। तो हेडर अभी जो मैंने पेज 2 का डिलीट किया है वो पेज 1 का भी आप देखें तो डिलीट हो गया होगा, यानी कि एक भी हेडर डिलीट किया तो सारे पेजेस के हेडर्स डिलीट हो जाएंगे। सिमिलरली फुटर पे आता हूँ, फुटर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए किया, डिलीट के बटन से, तो फुटर भी डिलीट हो गया। तो ये फुटर जो है ये मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है, सिंपल हेडर और फुटर रिमूव करने का तरीका। अब जरा मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा हेडर और फुटर बनाऊँ जैसा ये बना हुआ। ठीक है जी, तो इसकी फॉर्मेटिंग भी करके देख लेते हैं। ये आपके सामने है, पहले एक लाइन आएगी, मैं हेडर के ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो मैं हेडर इंसर्ट करने की ऑप्शन में चला जाऊंगा। मैं लिखूंगा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया जी, इसको मैं CHARTER चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है। और दूसरी अगर मैं इस डॉक्यूमेंट में देखूं तो इसमें लेफ्ट लाइन हुआ है डायरेक्टिव्स 1.23, यानी कि इसके लिए मुझे ये टैब स्टॉप्स का सहारा लेना पड़ेगा। लेफ्ट टैब है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो राइट टैब आ जाएगी, सेंटर टैब आ जाएगी, दोबारा क्लिक करूंगा तो राइट टैब आ जाएगी। अब राइट टैब आ गई है, मैं अपने डॉक्यूमेंट पर राइट टैब लगाऊंगा। बल्कि मजे की बात यह है कि हेडर के अंदर ऑलरेडी राइट टैब लगी हुई है। ठीक है, ये सेंटर टैब भी लगी हुई है, ये राइट टैब भी लगी है। जैसे मैं एक दफा टैब प्रेस करूंगा आई विल कम टू द सेंटर एंड इफ आई प्रेस ऑन टैब अगेन तो आई विल कम टू द राइट साइड ऑफ द लाइन। तो मैं इसको लिखता हूँ डायरेक्टिव 1.23
4, ये लिख दिया जी। अब कंट्रोल ए करके मैंने सारा सेलेक्ट कर दिया। दो तरीके हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं तो भी मेरे पास वैसा ही रिजल्ट आ जाएगा जैसा कि इस पेज पे है, या मैं कंट्रोल जेड करके जो अंडरलाइन किया हुआ इसको अनडू कर रहा हूँ। जो आपने रिसेंटली फॉर्मेटिंग की होती है, अगर आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड करेंगे। इसके अंदर बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं, तो बॉटम बॉर्डर लगा दिए, ठीक है। अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बॉटम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा स्लाइड सा फर्क है। जो अंडरलाइन होता है ना वो थोड़ा सा वर्ड के पास होता है, और जो बॉटम बॉर्डर होता है ना वो वर्ड से थोड़ा सा नीचे होता है। तो ले जनाब, हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट में जो फॉर्मेटिंग देखी थी हेडर के ऊपर, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। डायरेक्टिव भी 1.23 है, ठीक है जी। अब हम हर पेज के ऊपर देखेंगे तो वही वाला सेम डायरेक्टिव जो है वो लगा हुआ है। अब हमने जाना है फुटर के अंदर। तो अब हम फुटर के अंदर क्या लगा रहे हैं, फुटर के अंदर इनकी क्या फॉर्मेटिंग है जरा देख लेते हैं भाई। फुटर के अंदर इन्होंने सेंटर पे सिर्फ पेज नंबर लिखा हुआ और लाइन लगी हुई है। तो इसके लिए मैं फुटर के, ये देखो ये मार्जिन है, मार्जिन के सामने मैं जिस जगह पे मार्जिन होता है ना बॉटम का, मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो मैं फुटर में आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, नाउ आई वांट टू इंसर्ट ए टॉप बॉर्डर, तो मैं यहाँ से टॉप बॉर्डर इंसर्ट करता हूँ। एक टॉप बॉर्डर आ गया, फिर कंट्रोल ई करके मैं सेंटर लाइन में चला जाऊंगा, और यहाँ पे मैंने पेज नंबर इंसर्ट करना है। लेकिन अगर मैं पेज नंबर खाली 3 लिख दूंगा तो वो तो सारे पेजेस पर रिपीट हो जाएगा। नाउ आई वांट टू इंसर्ट द पेज नंबर, तो पेज नंबर के लिए आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर यहाँ पे भी आ रहा है, और इवन इफ यू आर इन द फुटर तो आपको डिजाइन की टैब भी नजर आ रही है, आप इसके अंदर भी ये पेज नंबर आपको वही वाली ऑप्शन नजर आएगी। तो यहाँ पे होता है जी करंट पोजिशन, जहां पे इस वक्त आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पे पेज नंबर इंसर्ट हो जाए। तो सो दिस इज अ प्लेन नंबर। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ नजर आ गया, नीचे जाएं यहाँ पे 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है, नीचे जाएं यहाँ पे 5 लिखा हुआ नजर आ रहा है, नीचे जाएं यहाँ पे 6 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो मैं क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैंने तकरीबन वैसी ही फॉर्मेटिंग कर ली है कि ऊपर हमारे पास द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान राइट साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे डायरेक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा है, और बॉटम पे पेज नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। हम मल्टीपल जगहों पे पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी आर इन द फुटर एंड आई वांट टू गो टू द पेज नंबर एंड आई क्लिक ऑन द पेज मार्जिन, तो यहाँ पे आपको बड़ी मजे की सेटिंग नजर आएगी। यहाँ पे आप वर्टिकल राइट साइड पे भी पेज नंबर लिख सकते हैं। ये लें जी, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, ये इस साइड पे भी आपके पास पेज नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है जी, 8, 9 और 10। तो इस तरीके से आप इवन एक से ज्यादा दफा भी पेज नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब पेज नंबर्स को जरा गौर से आप देखें तो पेज नंबर का इवन अपना फॉर्मेट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो पेज नंबर है ना, ये पेज नंबर ऐसे ना आए, 2 ना आए, इसके साथ लिखा हुआ जी पेज नंबर, तो मैं लिख देता हूँ पेज नंबर। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो पेज नंबर जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये हर पेज पे रिपीट होता जाएगा, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5। ये आपने साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना है मेरे साथ साथ। जो जो चीज़ें मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये आपने साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने चीज़ बताई है वीडियो पॉज की, साथ ही प्रैक्टिस कर ली, जो चीज़ बताई है वीडियो पॉज की, साथ ही प्रैक्टिस कर ली, ठीक है जी। अच्छा, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर जो है इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाए। लेट्स सपोज ये 1, 2, 3 इंग्लिश वाला आ जाए, जो रोमन होता है, या किसी और तरीके से वो जो छोटे हैं 1, 2, 3 II, III, इस तरह से आ जाए। तो हम इस नंबर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपको एक गौर से अगर आप देखें तो आपको नजर आएगी एक चीज कि ये है ऑटो फील्ड। ऑटो फील्ड का क्या मतलब है, ये वो फील्ड होती है जो ऑटोमेटिकली चेंज हो सकती है। तो अगर आप इसको सिर्फ सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और यहाँ से एडिट फील्ड के ऊपर क्लिक करें तो आपको डिफरेंट टाइप के पेज नंबर के फॉर्मेट्स यहाँ पे नजर आएंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि ये रोमन नंबर्स होने चाहिए 1, 2, 3, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो वो रोमन नंबर जो हैं वो अब आ गए हैं जो कि मैं यहाँ पे लाना चाहता था। अगेन इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और फॉर्मेट पेज नंबर या एडिट फील्ड, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। पहले मैंने फॉर्मेट पेज के ऊपर क्लिक किया था और एडिट फील्ड के ऊपर, तो आपको ये फील्ड की डिफरेंट सेटिंग्स नज़र आई थी। और यहाँ से मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट पेज नंबर पे भी क्लिक करूंगा तो भी आपको पेज नंबर की सेटिंग्स ही नज़र आएंगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि ये पेज नंबर जो है मुझे चाहिए ऐसे, ठीक है, या चले मुझे चाहिए ऐसे। और अगेन इसमें ना एक बड़ी मजे की बात है, ये है पेज नंबरिंग। पेज नंबरिंग होती है कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन। सेक्शंस क्या होते हैं अभी बताता हूँ। पहली चीज तो ये स्टार्ट एट, ये पेज नंबरिंग किस नंबरिंग से स्टार्ट हो,
तो आप इसे 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ना, ये किसी बड़े डॉक्यूमेंट का पार्ट है, तो उस डॉक्यूमेंट में 16 चैप्टर्स हैं और ये 16वां चैप्टर है, तो 15 चैप्टर्स हमारे खत्म होते हैं फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 587 पे। तो ये जो चैप्टर है ये 588 से स्टार्ट होना चाहिए। तो स्टार्ट एट का मतलब है कि आई कैन स्टार्ट इट फ्रॉम 588। जैसे मैं इसको 588 पे क्लिक करूंगा तो पेज नंबर जो है वो 588 पे क्लिक हो जाएगा। और मजे की बात ये है कि वो क्योंकि मैंने उसको वो रोमन में कन्वर्ट किया हुआ था, इसलिए 588 जो है वो रोमन में ऐसा दिखता है। तो चलें जी, मैं इसको भी जरा चेंज कर देता हूँ। पहले इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट पेज नंबर, आई डोंट नीड दिस, एडिट फील्ड में चलते हैं, इसको 1 2 3 कर देते हैं। तो ये 588। तो देखिए, आप जहां से इसको स्टार्ट करना चाहें आप वहां से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। पेज नंबर 588, 592, 591, ये मतलब वहां से कंटिन्यूसली आपको पेज की नंबरिंग देना शुरू कर देगा। और इवन जो साइड वाली पेज नंबरिंग है वो भी आपकी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो पेज नंबरिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको मैं दोबारा से चेंज कर देता हूँ जी, स्टार्ट एट 1, ठीक है जी। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है ये 1 2 3 वाली कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो पेज नंबर 1 2 3। अच्छा जी, एक और चीज होती है जी, इसमें आपने अक्सर देखा होगा ICAP के एग्जाम्स के अंदर के पेज नंबर के साथ टोटल पेजेस भी लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज पेज नंबर 1 ऑफ, और इसके बाद यू वांट टू एंटर कि आपके टोटल पेजेस कितने हैं। इस डॉक्यूमेंट के टोटल 11 पेजेस हैं, तो मैं ऑफ 11 लिख दूंगा। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं क्लोज हेडर फुटर क्लोज कर दूं तो पहला पेज जो है दिस इज पेज 1 ऑफ 11, दूसरा है जी पेज 2 ऑफ 11, तीसरा है जी पेज 3 ऑफ 11, 4 ऑफ 11 एंड सो ऑन अप टिल द लास्ट पेज विच इज 11 ऑफ 11। लेकिन लेट्स सपोज कि कुछ पेजेस बीच में और आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में टोटल 12 पेजेस हैं, तो यहां पे ये गलती हो जाएगी, दिस इज पेज 12 ऑफ 11। तो ऐसे तो नहीं होता ना। इसका मतलब ये है कि ये जो आपने टोटल नंबर ऑफ पेजेस है ना, इसको मैन्युअली आपको एडिट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको, अगर आप गलत लिख देंगे तो अगर पेजेस नंबर कम ज़्यादा हो जाते हैं, फर्स्ट करने के पेज 11 की बजाय 10 हो जाते हैं, तो फिर भी यहाँ पे 11 ही लिखा हुआ आएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहता है कि भाई इतनी टेंशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या हाल है। इसका हल है जनाब, मतलब मैं ऐसे मुराद है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहता है कि टेंशन क्यों लेते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ क्विक पार्ट्स इंसर्ट करने की ऑप्शन देता हूँ। तुम यहाँ से कोई फील्ड इंसर्ट कर लो जिसमें तुम्हारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ रहे होंगे, नंबर पेजेस, ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है, यू वांट टू इंसर्ट द नंबर ऑफ पेजेस इन दिस डॉक्यूमेंट, 1 2 3 वाली फॉर्मेटिंग में ओके कर दिया। तो अब ये 12 हो गए। अब मजे की बात देखिएगा, जैसे ही पेज नंबर 12 हमारा अगर कभी डिलीट भी होता है तो हमारे पास टोटल पेज नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएंगे, पेज नंबर्स एडिट हो गए। तो ये वो ऑटो फील्ड्स थी जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि ऑटो फील्ड्स ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली अपडेट होती हैं वर्ड के अंदर। ये डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग और डिफरेंट टाइप की चीज़ें आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी पेज, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखिए इस डॉक्यूमेंट में टोटल 11 पेजेस हैं, तो उसने लिखा हुआ है दिस इज पेज 1 ऑफ 11। लेकिन जैसे ही मैं एंड पे जाता हूँ और एंड से एक पेज डिलीट करता हूँ, लेट्स सपोज ये पूरा पेज मैंने डिलीट कर दिया, टोटल 10 पेजेस रह गए। अब जाता हूं तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ दिस इज पेज 1 ऑफ 10, यानी कि टोटल आपके 10 पेजेस है इस डॉक्यूमेंट में। वो कैसे कि हम लोगों ने ये जो 10 है ना, इसको हार्ड कोड करने के बजाय हमने इसको लिंक कर दिया है। ये दो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि प्रोग्रामर्स इस्तेमाल करते हैं। हार्ड कोड का मतलब है टाइप करना, ठीक है। तो मैंने टाइप कर दिया था कि जी 12 टोटल पेजेस हैं, लेकिन जैसे ही वो पेजेस चेंज हुए मेरा हार्ड कोड खराब हो गया। तो मैंने हार्ड कोड नहीं किया हुआ, मैंने इसको लिंक किया हुआ है। मैंने इसको लिंक किया हुआ डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर से। ऑटो फील्ड के अंदर एक फील्ड है कि इसमें टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे इंसर्ट करता है, ठीक है जी। तो डिफरेंट टाइप के पेज नंबर, हेडर फुटर्स जो है ये आप इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो हेडर फुटर्स हैं ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट में थ्रू आउट बिल्कुल एक जैसे अप्लाई होते हैं। तो आई होप कि आपको ये हेडर फुटर समझ आए होंगे। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर। अगला जो लेक्चर होगा यानी कि आज का ही जो दूसरा पार्ट होगा, उसमें हम देखेंगे कि आप डिफरेंट पेजेस के डिफरेंट हेडर फुटर्स कैसे सेट कर सकते हैं और उनमें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।